जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री सिया राम जी भगवान की, जय पवन पुत्र हनुमान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 10वें, 11वें, 12वें और 13वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार की और उनकी विभिन्न लीलाओं का वर्णन आता है। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, राजा खटवांग के वंश में दशरथ नामक अत्यंत प्रतापी तथा तेजस्वी राजा हुए। उन्होंने धर्म पूर्वक अयोध्यापुरी में राज्य किया। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी। कौशल्या के गर्भ से श्री हरि विष्णु भगवान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया तथा कैकेयी से भरत और सुमित्रा से शेषावतार लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ है। जिन दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी बाल्यावस्था में मारीच और सुबाहु आदि अनेकों राक्षसों को मारकर महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। उन्होंने गुरु विश्वामित्र जी के साथ अपने भाई लक्ष्मण सहित जनकपुर में जाकर भगवान शिव के धनुष को बिना श्रम के तोड़कर परशुराम जी का गर्व दूर किया और जनक सुता सीता जी के साथ विवाह किया। फिर वे अपने पिता की आज्ञानुसार लक्ष्मण तथा जानकी सहित 14 वर्ष के लिए वन को गए हैं। जब लक्ष्मण ने पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट लिए, उस समय खर और दूषण, त्रिशरा आदि 14,000 राक्षसों की सेना लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए आए हैं। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन सब के सहित निशाचर सेना का संहार किया है। शूर्पणखा के रोने तथा खर दूषण का बदला लेने को दुष्ट रावण ने यति का वेश धारण करके सीता का हरण किया है। तब मार्ग में भक्त जटायु ने रावण से युद्ध किया, परंतु रावण के हाथ से वह मारा गया तथा रावण माता सीता को लंकापुरी में ले गया। तब भगवान श्री राम जी माया मृग बने मारीच को मारकर अपने स्थान पर लौट आए और वहां सीता को ना पाया। तब प्रभु अनेक प्रकार से विलाप करने लगे हैं। ये भगवान की एक लीला मात्र है, अन्यथा प्रभु कभी विलाप नहीं करते हैं। वो सुख दुख से परे हैं। सीता जी को ढूंढते हुए जब प्रभु जटायु के पास आए, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि लंकापति रावण सीता को हर कर ले गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जटायु का दाह संस्कार अपने हाथों से किया। फिर उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है। सुग्रीव ने अपने दूत वानरों को माता सीता की खोज लगाने के लिए भेजा है। उनमें से हनुमान जी ने लंका में पहुंचकर माता सीता जी का पता लगाया है। वहां से लंकापुरी को जलाकर आज वो प्रभु श्री राम जी के पास लौट आए हैं। प्रभु जी को सीता जी का समाचार कह सुनाया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात भगवान श्री राम जी ने ऋष वानरों का बहुत बड़ा दल एकत्रित करके लंका पर चढ़ाई की है। उन्होंने शिल्प कला में विशेषज्ञ नल नील से समुद्र पर पुल बनवाया है। उस सेतु के द्वारा भगवान श्री राम जी ने अपनी सेना सहित लंका में जाकर रावण से संग्राम किया है। तब हनुमान, अंगद आदि वीरों की सहायता से भगवान श्री राम जी ने राक्षसों को मार दिया। तत्पश्चात जब कुंभकर्ण और मेघनाथ युद्ध में मारे गए, तब भगवान श्री राम जी ने रावण को भी मारकर उसे अपने परम धाम को भेज दिया। तदुपरांत भगवान श्री राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाया है। तब विभीषण ने माता जानकी जी को रत्न जटित पालकी में बैठाकर भगवान श्री राम जी के पास लाने की तैयारी की है। उस समय वानरों और भालुओं की इच्छा थी कि माता सीता का दर्शन करें। उस समय वानर और भालुओं की ऐसी इच्छा देखकर माता सीता जी पालकी में ना बैठकर पैदल ही आई हैं और उन सबको अपने दर्शनों से कृतार्थ किया है। सबको आनंद मिला है। भगवती माता सीता जी के दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण वानर सेना को आज
आनंद मिला है। जहां तहां भालू, रीछ और वानर आज आनंद मगन हुए पड़े हैं। तत्पश्चात भगवान श्री राम जी, सीता, लक्ष्मण और हनुमान आदि अपने सेनापतियों के साथ पुष्पक विमान में बैठकर लंका से अवधपुरी को लौट चले हैं। जब वे प्रयागराज में पहुंचे तो उन्होंने अपने भाई भरत जी को अपने आने का समाचार भेजने के लिए वानर राज हनुमान जी को अयोध्या में भेजा है। हनुमान जी महाराज जी ने अयोध्या में पहुंचकर भरत जी को भगवान श्री राम जी के आगमन का संदेश कह सुनाया। तब भरत जी गुरु वशिष्ठ, मंत्री, कुटुंबीजन और प्रजाजनों के सहित भगवान श्री राम जी को लेने के लिए आए हैं। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने सर्वप्रथम अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के चरण स्पर्श किए हैं। फिर अपने भाई भरत, शत्रुघ्न आदि को हृदय से लगाकर प्रभु मिले हैं। तदुपरांत राजभवन में जाकर प्रभु ने अपनी माताओं के चरण स्पर्श किए हैं, साष्टांग प्रणाम किया है। इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने अपने अनेकों स्वरूप बना लिए हैं। अयोध्या के लोगों को आज प्रभु मिल रहे हैं, सबको दर्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु की लीला तो देखिए, प्रभु ने अनेकों स्वरूप धारण किए, हर अयोध्यावासी से प्रभु मिले हैं। सबको लगता है कि प्रभु श्री राम मुझे ही पहले मिल रहे हैं। सब भगवान की लीला है। अपनी परम सुंदर लीलाओं के द्वारा भगवान सबको आनंद देते हैं। इस प्रकार सबसे भेंट करके अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से भगवान श्री रामचंद्र जी शुभ मुहूर्त में राज सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। उस समय त्रेता युग था, लेकिन भगवान श्री राम जी के न्यायोचित धर्म के कारण सतयुग का आभास होता था। इसलिए भगवान श्री राम जी के राज्य काल को धर्म राज्य अथवा राम राज्य कहा गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने धर्म की सब मर्यादाओं का पालन किया था, इसी कारण प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होने के बाद भगवान श्री राम जी ने संसार में धर्म का प्रचार करने के लिए अनेकों बार यज्ञ किए हैं। उन्होंने राज्य की आमदनी की बहुत सी संपत्ति ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को दान में दी है। उसी समय ऋषि मुनियों ने उनसे ये कहा कि हे भगवान, हम लोग ये धन संपत्ति लेकर क्या करेंगे? हे प्रभु, हमें तो आपके दर्शनों मात्र से आनंद मिला है। प्रतिदिन आपके परम सुंदर दर्शन होते हैं, हमें और किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। लेकिन प्रभु बार बार कहते हैं, आपकी जो इच्छा हो सो आप मांग लीजिए। आज सब ऋषि मुनि ब्राह्मण कहने लगे हैं कि सांसारिक धन संपत्ति हमें नहीं चाहिए, आपके नाम का धन हमारे पास है, इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप बार बार कहते हैं, तो हे प्रभु, हमें आप गौ धन प्रदान कीजिए। तत्पश्चात आज सबकी इस बात को सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने उन्हें गौ आदि देकर संतुष्ट किया है। भगवान सदैव धर्म की हर मर्यादा का पालन करते हैं। इस कारण सातों द्वीपों के राजा, देवता और दैत्य आदि सभी भगवान श्री राम जी की आज्ञा को मानने लगे थे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी के गुप्तचर अपना वेश बदलकर प्रजा की देख रेख करने के निमित्त अयोध्यापुरी में विचर रहे थे। उस समय भगवान के दूतों ने देखा कि एक धोबी अपनी स्त्री से लड़ रहा था। बार बार उसे कह रहा था कि मुझसे बिना आज्ञा लिए रात्रि भर घर से बाहर क्यों रही, इसलिए अब तू मेरे घर में रहने योग्य नहीं है। मैं कोई रामचंद्र नहीं हूँ जो उनकी सीता 1 वर्ष तक रावण के यहाँ रह आई तो भी उन्होंने उसे अपने घर में रख लिया है। तत्पश्चात जब ये सब वृतांत भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने दूतों के मुख से सुना तो उन्होंने लोक निंदा होने के कारण प्रातः काल होते ही लक्ष्मण से कहा है कि हे भ्राता लक्ष्मण, तुम सीता को वन में ले जाकर किसी ऋषि के आश्रम के समीप छोड़ आओ, क्योंकि इन्हें घर में रखने से प्रजा में मेरी अपकीर्ति होने लगी है। यद्यपि यह आज्ञा कठोर है, फिर भी प्रजा को संतुष्ट रखने के लिए राजा के धर्म के रूप में मुझे इसका पालन करना ही होगा।
आज भगवान ने ऐसे वचन कहे तो उस समय लक्ष्मण जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे हैं। लक्ष्मण जी को इस बात का कुछ भी मालूम नहीं था कि भगवान ऐसी कठोर आज्ञा भी दे सकते हैं। भगवान ने स्वयं ऐसी आज्ञा देकर अंदर से इतने दुखी हुए हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रभु को जितना दुख हुआ है उसका वर्णन शेष, महेश और गणेश भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने धर्म की हर मर्यादा का पालन करना है, इस कारण भगवान ने ऐसी कठोर आज्ञा दी है। लक्ष्मण जी को दुख हुआ है, उन्हें वेदना हुई है, लेकिन भगवान से कुछ कह नहीं सकते। भगवान जी की आज्ञा का पालन करना ही होगा। ऐसा सोचकर आज लक्ष्मण जी ने माता सीता के पास जाकर कहा है कि हे माते, आपने गंगा जी और ऋषियों का पूजन करने का संकल्प किया था, इसलिए आप मेरे साथ वन में चलकर उनका पूजन कर आइए। यह सुनकर माता सीता आज अत्यंत प्रसन्न हुई हैं। ऋषि पत्नियों को देने के लिए वस्त्र आभूषण साथ में लेकर लक्ष्मण जी के साथ आज माता चल दी हैं। माता सीता के मन में आनंद है कि आज गंगा माँ के दर्शन होंगे, आज ऋषि पत्नियों के दर्शन होंगे, ऋषि मुनियों के आज दर्शन होंगे, मुझे उनके दर्शनों का आनंद मिलेगा। मेरा परम सौभाग्य है कि जो आज मैं उनके दर्शन करने जा रही हूँ। लेकिन होना कुछ और था, जो होनी है उससे कोई टाल नहीं सकता है। आज गंगा पार महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के निकट पहुंचकर लक्ष्मण जी ने सीता जी को सब सच वृतांत कह सुनाया है। उस समय सीता जी पहले तो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी हैं, फिर बहुत व्याकुल होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी हैं कि हे लक्ष्मण, जो कुछ प्रभु की आज्ञा हो तुम उसका पालन करो। हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, हमारा यही एकमात्र धर्म है। प्रभु की आज्ञा हो तो हमें उसे मानना ही होगा। यद्यपि तुम्हारे लिए ये आज्ञा काफी कठोर है, फिर भी प्रभु की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। प्रभु जो कुछ करते हैं सोच समझ कर ही करते हैं। परंतु हे लक्ष्मण, तुम मेरी ओर से प्रभु से हाथ जोड़कर ये कह देना कि मुझसे जो भी अपराध बना हो उसके लिए प्रभु मुझे क्षमा कर देंगे। इस समय लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तदुपरांत लक्ष्मण जी आज गर्भवती माता सीता जी को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप छोड़कर वापस लौटकर अवधपुरी को चले आए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब माता सीता जी अकेली वन में विलाप कर रही थी, तभी महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य उन्हें अपने आश्रम पर ले आए हैं। तत्पश्चात कुछ समय बाद माता सीता जी ने लवकुश नामक दो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और महाशूरवीर प्रतापी बालकों को जन्म दिया है। तत्पश्चात अश्वमेघ यज्ञ करते समय जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को पुनः अयोध्या बुलाया, तो उस समय आज माता सीता ने लवकुश को उन्हें सौंप दिया है और स्वयं माता सीता आज पृथ्वी में समा गई हैं। तब सीता जी का पृथ्वी प्रवेश देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत विलाप किया है। अस्तु सीता जी को त्यागने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज संयम नियम से रहते हुए यज्ञ आदि कार्य करते रहे। उनका मन संसार में नहीं लगता था, लेकिन धर्म का पालन करना है, प्रजा का पालन करना है। प्रभु अपनी इस लीला से समझाते हैं कि जीवन में दुख के क्षण बार बार आएंगे, आते ही रहेंगे, फिर भी किसी को अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, धर्म का पालन तो करना ही चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या का राज्य किया। तदुपरांत भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने उत्तर दिशा का राज्य भरत को, पश्चिम दिशा का राज्य शत्रुघ्न को और पूर्व दिशा का राज्य लक्ष्मण जी को सौंप दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में कोई भी प्राणी दुखी नहीं था। अंत समय में अपने पुत्रों को अयोध्या का राज्य सौंपकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने परम धाम को चले गए हैं। वे अपने साथ सभी अयोध्या वासियों को भी शरीर सहित विमान में बैठाकर अपने परम धाम को ले गए थे। भगवान श्री राम जी के नाम का जाप करके करोड़ों करोड़ों प्राणी संसार सागर से पार हो चुके हैं।
आज भी जो श्रद्धा भावना से भगवान श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं, वो मनुष्य भी अपने जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त कर लेते हैं। अंत समय में उन्हें भगवान के परम धाम में स्थान मिल जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने नेत्रों की भ्रकुटी मात्र से ही समस्त लोगों का संहार करने की सामर्थ्य रखते थे। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार इस कारण लिया था कि मेरी मंगलमयी लीला कथाओं को सुनकर उन्हें गाकर संसार के लोग पवित्र हो जाएं। अन्यथा रावण को मारना प्रभु के जीवन का उद्देश्य नहीं था, प्रभु के अवतार का उद्देश्य नहीं था। हाँ, रावण का संहार करना था, कुंभकर्ण का संहार करना था, क्योंकि दोनों भगवान के वैकुंठ के जो द्वारपाल जय और विजय थे, उन दोनों के अवतार थे। दोनों का उद्धार करना था, दोनों को मारकर अपने परम धाम भेजना था। दोनों का प्रभु ने उद्धार किया, लेकिन भगवान के अवतार लेने का एकमात्र कारण यही नहीं था। भगवान के अवतार लेने का सबसे विशेष जो कारण होता है वो यही होता है कि भगवान जब अवतार लेते हैं, परम सुंदर लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को गा गा कर, उनकी कथाओं को सुनकर संसार के सब लोग भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देते हैं। आज हम ये कथा कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने ये कथा सुनाई है, करोड़ों अरबों लोगों ने ये कथाएं सुनी होंगी। ये केवल इस कारण क्योंकि भगवान ने ये परम सुंदर लीलाएं इस धराधाम पर की हुई हैं। अगर भगवान इस धराधाम पर अवतार ना लेते तो हम ये कथाएं सुन ही नहीं सकते थे। प्रभु हम सब पर कृपा करके संसार में समय समय पर अनेकों अवतार धारण करते हैं, जिस कारण हमें भगवान की मंगलमयी लीला कथाओं को कहने सुनने का सुअवसर मिल जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का मंगलमय राम नाम लेने से प्राणी के जन्मों जन्मों के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं और भगवान के धाम की उससे प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, ये राजा परीक्षित, कुश के वंश में अतिथि पुंडरीक सुदास आदि राजाओं के बाद मरु नामक एक बहुत यशस्वी राजा पैदा हुए थे। वह राजा अभी तक उत्तर दिशा के कलाप नामक नगर में बैठे हुए भगवान की तपस्या कर रहे हैं। कलयुग के अंत में पुनः उन्हीं के द्वारा सूर्य वंश की उत्पत्ति होगी। राजा मरु के वंश में बृहद्वल नामक एक महान प्रतापी राजा उत्पन्न हुए, जिसे तुम्हारे पितामह भीमसेन ने महाभारत के युद्ध में मारा था। राजा इक्ष्वाकु के वंश में इतने राजा हो चुके हैं। अब जो आगे उनके वंश में होंगे उनके नाम सुनो। बृहद्वल के वंश में सहदेव और सुमंत आदि कई प्रतापी राजा होंगे और संसार में उनका राज्य कई पीढ़ियों तक चलता रहेगा। ये राजा परीक्षित, कलयुग में भी सूर्य वंशियों का शासन रहेगा और उनका वंश सबसे श्रेष्ठ होगा। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, ये राजा परीक्षित, इक्ष्वाकु के वंशज राजा निमि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ जी से एक यज्ञ की रचना करने को कहा। तब वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमसे पहले मेरे पास देवराज इंद्र का निमंत्रण आ चुका है, इसलिए मैं पहले उनका यज्ञ करा आऊं, तत्पश्चात तुम्हारा यज्ञ अवश्य करवाऊंगा। इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ जी देवलोक को चल दिए हैं। तब राजा निमि ने अपने मन में विचार किया है कि इस शरीर का एक क्षण का भरोसा नहीं है, ना जाने इस शरीर का अंत कब हो जाए और मुझे तो यज्ञ करना ही है। क्या मालूम वशिष्ठ जी के यहाँ आने तक मेरा ये शरीर रहे या ना रहे। अगर उनके आने से पहले मेरा ये शरीर छूट जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उस समय यज्ञ करने का मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो पाएगा। ऐसा विचार करके राजा निमि ने महर्षि गौतम को अपना कुल गुरु बनाकर यज्ञ करना आरंभ किया है। तत्पश्चात जब कुछ समय बाद वशिष्ठ जी देवराज इंद्र का यज्ञ संपूर्ण करवाकर वहां से वापस लौटे, तो उन्होंने महर्षि गौतम को पुरोहित के रूप में राजा निमि का यज्ञ करवाते देखा। तब क्रोधित होकर राजा को शाप दिया है कि तूने मेरी अवज्ञा की है, अतः तेरी यह देह छूट जाए। गुरु वशिष्ठ जी का शाप सुनकर राजा ने कहा कि हे वशिष्ठ जी महाराज, आपने अपने यजमान के यज्ञ को छोड़कर लालच के वश में होकर इंद्र के यज्ञ में आप चले गए थे, अतः मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आपका भी ये देह स्थिर नहीं रहेगा।
इस तरह राजा निमि और वशिष्ठ जी ने आपस में एक दूसरे को शाप देने के कारण अपना अपना शरीर छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर मित्रा वरुण का वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य को घड़े में रखने से अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात महर्षि गौतम आदि ऋषियों ने राजा निमि को पुनः जीवित करने के निमित्त यज्ञ करना आरंभ किया है। उस समय देवताओं के आशीर्वाद से पुनः राजा निमि के मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो गया। तब राजा निमि ने देवताओं और ऋषियों से ये विनती की है कि हे महानुभावों, अब मुझे इस नाशवान शरीर को रखने की कोई अभिलाषा नहीं है, इसलिए आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मैं सदैव अमर बना रहूं। यह सुनकर देवताओं ने राजा निमि को ये आशीर्वाद दिया है कि आज के बाद तुम सब प्राणियों की पलकों में निवास करोगे। हे राजन, तत्पश्चात समस्त ऋषि मुनियों ने राजा निमि के मृतक शरीर को मथकर उसमें से एक अत्यंत तेजस्वी और परम सुंदर बालक को उत्पन्न किया है, जिसने जनकपुरी को बसाया था। उसके वंश में देवरात आदि कई राजा हुए। उनकी कई पीढ़ियों बाद उनके वंश में एक जनक नामक महाप्रतापी और धर्मात्मा राजा पैदा हुए। यज्ञ स्थल को जोतते समय उनका हल अटकने पर उन्हें पृथ्वी से एक अत्यंत सुंदर सीता नाम की कन्या प्राप्त हुई है, जिसका विवाह भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ हुआ है। इसी वंश में शीर ध्वज और धर्म ध्वज आदि कई प्रतापी राजा उत्पन्न हुए। उन सब के नाम पृथक होते हुए भी वे सब जनक विद्रोही कहे जाते थे। उनके वंश में समस्त राजा वैराग्य प्रिय और विवेकी पैदा हुए हैं। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री सिया राम जी भगवान की, जय पवन पुत्र हनुमान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।